एमिली, थोड़ी देर में फाइनेंस से सैलरी ले लेना। तुम जा सकती हो। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा प्रोबेशन पास नहीं हुआ है। कंपनी हाई सैलरी देती है ताकि तुम अच्छे से काम करो। पीठ पीछे गपशप करने के लिए नहीं। वो जूली, तुम मुझे निकाल ही दो। वैसे भी मैंने रिजाइन लेटर दे दिया है, लेकिन उसे मत निकालना। वो शानक्सी से आई लड़की है। अगर उसे यह नौकरी नहीं मिली तो वह कैसे जिएगी? कंपनी में कौन रहेगा और कौन जाएगा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट की प्लानिंग शीट मुझे आज रात तक चाहिए। मुझे जूली से कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ खाने नहीं गए। फाइलें प्रोसेस करनी है, जल्दी करो, काम बाकी है। मैंने भी नहीं सोचा था कि आखिरकार ऐसा होगा। मैं तुम्हें वीचैट पर 3,000 रुपए भेज दूंगा। शायद बाहर नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। तुम इसे किराए या किसी और जरूरत के लिए रख लो। वेइजिंग, शुक्रिया। मैंने भी नहीं सोचा था। आखिरकार ऐसा होगा। मैं तुम्हें एक दोस्ताना सलाह दूंगा, आगे कुछ भी करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया करो। और यह बात याद रखो, ऊपर वाला सब देख रहा है। इसलिए इंसान को ईमानदार रहना चाहिए। मीठा बोलो, पैसा आएगा, समझे? मुस्कुराते हुए जाओ। डाफिन, मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज वीकेंड है, ग्राहक बहुत है। हमारे पास मांस शायद कम पड़ जाए। तुम जल्दी से सुपरमार्केट से कुछ ले आओ। शुक्रिया। मेहनत की, यह तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा यह हुनर बेकार जा रहा है। शायद तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। मैं कैसे काम करूं? डाफिन, नहीं, माफ करना। बॉस, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या कोई गलती हुई है? तुम मुझे बताओ, मैं सुधार लूंगा, सच में। यह सुधारने की बात नहीं है। मेरी दुकान बहुत छोटी है। तुम्हारी बेटी बड़े बॉस से शादी करने वाली है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ढोंग करो, कोई आश्चर्य नहीं। तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा फीमेल पसंद नहीं आया। अब तुम यांग को भी नहीं देखती। वह अमीर बीवी बनने का इंतजार कर रही है। डाफिन, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम मुझे बताओ, थोड़ा साफ बताओ। रुको, ठीक है। माफ करो। मुझे कैसे पता होगा कि कौन है? पिछली बार जब उसकी शादी की बात चल रही थी, उसे BMW में छोड़कर आया था। देखो, हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं। तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाती? लड़कियों को काम ठीक से करना चाहिए, समझी? दूसरे के बागान को देखकर अपना न छोड़ो, वरना अंत में किसी के भी बागान के फल नहीं मिलेंगे। नमस्ते, एक गैस पहुंचा लीजिए। आ रहा है। नमस्ते। स्वागत है। क्या आप 4 लोग हैं? 4 लोग। है। जल्दी। जगह है। अंदर आइए। वापस आ गई? बहुत अच्छा। मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म किया है। आओ, यहाँ आओ। मैं आ जाओ ना। आओ, थोड़ा पानी पी लो। तुम्हारे पापा शौचालय में हैं। मैं तुम्हारे लिए फल लाती हूँ। नहीं। मैं थोड़ा पानी पी लूंगी। क्या बात है? आप कुछ कहना चाहती हैं? बेटी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जिस दिन तुम शादी की बातचीत करके आई थी, तुम्हें कौन छोड़कर आया था? क्या आपने मुझ पर कोई निगरानी रखी है? मजाक मत करो। यह सब क्यों पूछ रही हैं आप? क्या वह उस दिन का लड़का है? लोग कह रहे थे कि वह बहुत सुंदर है और महंगी कार चलाता है ना? वह बस मेरा पुराना सहपाठी है। तुम किसी दिन उसे घर ले आना। हमारे घर आने दो। माँ, आप ठीक तो हैं? अभी मैं किसी लड़के से मिल रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि उसे घर ले आओ ताकि आप देख सकें। वह बस मेरा पुराना दोस्त है।
पढ़ाई के दिनों में तो वह मुझे लड़की भी नहीं समझता था। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। तुम उसे ले आओ, मैं देख लूंगी। मुझे कपड़े बदलने हैं। मुझे नींद आ रही है। मुझे सोने दो। अजीब लड़की है। बच्ची अभी अभी आई है और तुम पूछताछ कर रही हो। तुमने उससे पूछा भी कि उसने खाना खाया है या नहीं? तुम्हारी बेटी कभी खाना छोड़ती है क्या? मुझे तुम्हारी बेटी की चिंता है। आप खुद को थकाए नहीं। लाओ वही। यहाँ आओ, 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 यहाँ बैठो। आओ, बैठो, बैठो, बैठो। क्या हुआ? मुझे तुमसे यह बात कहनी है। सुनो, देखो तुम्हारी बेटी के आसपास कोई हैंडसम लड़का है क्या? मैं क्या करूं? धीरे बोलो। तुमने ही मुझे भेजा है। अगर जिंग जिंग को पता चल गया, वो नाराज हो जाएगी और मेरे साथ झगड़ा करेगी। मैं नहीं जाऊंगा। वह खुश है या नहीं, मुझे परवाह नहीं। मुझे उसकी खुशी की चिंता है। मैं नहीं जाऊंगा। लाओ वही, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। सच में जाओगे? तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानती है। लो, तुम्हारे लिए पानी। पिछली तिमाही में तुम्हें कौन सा कपड़ा सबसे ज्यादा बिकता हुआ लगा? पीछे वाली ड्रेस और यहाँ की स्ट्रैप टॉप। लाओवेई, कैसा लगा? इन 2 दिनों में कोई हैंडसम लड़का नहीं दिखा। शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं इतनी बार उसका पीछा करूं। अगर जिंग जिंग को पता चल गया तो वो नाराज नहीं होगी। ज्यादा मत बोलो, बस मेरे लिए निगाह रखो। ठीक है, अब आता हूँ। वरना लोगों को लगेगा कुछ गड़बड़ है। काटता हूँ। एवी, ठीक है, धन्यवाद। वेजिंग। जियांगलिन, तुम यहाँ खाना खा रहे हो? ये मेरा कैंटीन है। कैंटीन? हाँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। तुम भी यहाँ काम करते हो? क्या तुम मेरे ऑफिस में चलोगे? ऊपर। कितना संयोग है। अंदर आओ। इस ऑफिस बिल्डिंग में इतना बड़ा ऑफिस, यह तो सीईओ लेवल का होना चाहिए। लगभग, क्योंकि अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए बहुत सी चीजें अभी तैयार नहीं हैं। तुम यहाँ शिफ्ट हुए, पिछली बार क्यों नहीं बताया? अगर पिछली बार बता दिया होता तो इस बार सरप्राइज नहीं होता। और मैंने कहा था कि अगर फिर मिले तो। यह वाकई बहुत अविश्वसनीय है। स्कूल के दिनों में मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन हम एक ही जगह पर होंगे, हाई एंड ऑफिस बिल्डिंग में। मैंने भी नहीं सोचा था। तुमने अनजाने में फिर से मुझे स्कूल में नीचा दिखाने की बात कह दी। यह बात तुम्हारे मुंह से निकली, मुझे सच में बहुत ठेस पहुंची। माफ करो, मेरा मतलब वो नहीं था। मजाक कर रहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों का बहुत जुड़ाव है। बैठो, बैठो। अब अच्छा हुआ, अगर मुझे काम में कोई समस्या आए, मैं कभी भी तुमसे सलाह ले सकता हूँ। बिल्कुल, वैसे भी मैं ज्यादातर यही रहता हूँ। फोन कर लेना। क्या हुआ? कोई काम है? हमारे डिपार्टमेंट के हेड ने मुझे जल्दी ऊपर बुलाया है। कहा कि मुझसे जरूरी बात है। ठीक है, तो जल्दी जाओ। हम वैसे भी कभी भी मिल सकते हैं। हम मिलते हैं। अच्छा, चलो, अलविदा। बाय।
वेइजिंग, तुम फिर से खा रही हो। वो चिपचिपी प्लेट हटा दो। मुझे अंदाजा लगाने दो तुम्हारा मूड कैसा है। देख रहा हूँ, बहुत खुश नहीं हो, नाराज भी नहीं लग रही, और नहीं गुस्से का बढ़ा हुआ रूप। तो अभी तुम्हारा मूड कैसा है? तनाव में। हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं भी हर मूड में कुछ खाना चाहता हूँ, लेकिन असल में यह भी परेशान करने वाला है। मैं तो हमेशा वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेइजिंग, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? किस तरह के मूड में तुम्हें खाने का मन नहीं करता? हाँ, कब? जब तुम्हें देखती हूँ। झूली, आपने मुझे बुलाया? दरवाजा बंद करो। तो आपने मुझे बुलाया है इस्तीफे के लिए? साल के अंत में कंपनी एक बड़ा इवेंट प्लान कर रही है, तुम्हें पता है? तो तुम्हें यह भी पता होगा। लियाओ मई की इस इवेंट के बारे में योजना। तुम्हारा क्या मतलब है? मूर्ख क्यों बन रही हो? मैं उसकी प्लानिंग के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मुझे जानकारी दो। मैं तुम्हारे इस्तीफे पर साइन कर दूंगा। आप मुझे जासूसी करवाना चाहते हैं? जैसा तुम सोचो। माफ करना, मैं यह नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? जब तुमने नकली डिग्री का इस्तेमाल किया था, तब तो बहुत कर सकते थे। तो तुमने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, बस इसलिए कि मैं जासूसी करता रहूं। जो सोचना है सोचो, मुझे सिर्फ नतीजे चाहिए। माफ करना, यह मैं नहीं कर सकता। मैं बस इस्तीफा देना चाहता हूँ, तुम्हारे झगड़ों में नहीं पड़ना। जब तुमने काम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तभी तुम इसमें शामिल हो गए थे। तुम्हें लगता है लियाओ ने तुम्हें रखा बस दया दिखाने के लिए? अगर तुम मना करोगे, नतीजे तुम जानते हो। काम पर जाओ। तुम लियाओ में को बता सकते हो, लेकिन नतीजा वही होगा। कंपनी के विज्ञापन और प्रचार सामग्री की जिम्मेदारी, प्रभावी तरीके से काम पूरा करने के उपाय। प्रचार लेखन, क्रिएटिव और एग्जीक्यूशन, ठीक है। समझ गया। लेखन और एग्जीक्यूशन, ये सब तुम्हारे जिम्मे। अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। बीएम सिक्योरिटी ने कहा उनका अलार्म बजता रहता है। ओके।
वो दैमी काम पर गया है। फोन ऑफिस में छोड़ दिया। बताओ, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, फिर बाद में जब दैमी वापस आएगा वो तुम्हें कॉल करेगा। बाय। WEI जिंग। बहुत शर्मिंदा हूँ, इतनी जल्दी बुला लिया। बैठो बैठो। शुक्रिया। क्या हुआ? दरअसल यह बात, मुझे मियांग से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह इन दिनों बहुत व्यस्त है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, और हमारी कंपनी के रिश्ते तो बहुत जटिल हैं। उसने कभी विदेशी कंपनी में काम नहीं किया, तो शायद वह मेरी मदद भी न कर पाए। WEI जिंग ने अभी तक मुझे नहीं बताया। आखिर बात क्या है? बात यह है कि मुझसे कुछ मांगे गए हैं। अगर तुम विदेशी कंपनी में काम कर पाते। ऑफिसर MI फिर BM कंपनी में आ गए। तो फिर यानी तुमने अपनी शिक्षा झूठी बताई, लेकिन लियाओमे ने तुम्हें रख लिया ताकि तुम झूली के खिलाफ पोजीशन संभालो। अब झूली को भी पता चल गया है, तुम्हें वापस जाकर लियाओमे के खिलाफ काम करना होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। अगर उस समय मियांग की माँ की मांग पूरी करने के लिए मैं BM कंपनी में नहीं आता। लेकिन तुमने ये प्यार के लिए किया। इसमें मेरी भी गलती है, मैं मानता हूँ। जब मैं वहां था, मैं वास्तव में एक कुलीन बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी नौकरी लोगों को इम्बी करे। हालांकि मियांग कभी भी मेरी नौकरी की परवाह नहीं करता, लेकिन मैं चाहता था कि जब वह मुझे बाहर ले जाए, अपने दोस्तों से मिलवाए, तो उसका चेहरा चमके। समझ गया। अगर तुम मेरी राय पूछो तो मुझे लगता है कि अभी नहीं। जूली से पूरी तरह रिश्ते खराब करने का समय नहीं है। एक प्लान में बहुत सारी जानकारी होती है। तुम कुछ महत्वहीन चीजें ढूंढकर उसे टाल सकते हो, चाहे लियाओमे ने तुम्हें क्यों न रखा हो। दूसरों को धोखा देना कभी अच्छा नहीं होता। अगर उसे विश्वास नहीं होता या वह नहीं मानती तो जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुम सिर्फ एक छोटी मछली हो, कोई बड़ा तूफान नहीं ला सकती। वैसे भी अब वो और लियाओमे आपस में लड़ रहे हैं। चाहे इस प्लान का रिजल्ट कुछ भी हो, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। खत्म। ऐसा लगता है कि आप खेल खेलते हैं। हम जैसे छोटे लोग नहीं खेल सकते। लगता है ये मेरी तारीफ नहीं थी। मेरा मतलब वो नहीं था। स्कूल में ही तुम IQ में तेज, EQ में धाक, अब तो और भी बढ़ गए। सबसे बड़ी बात है कि दिखने में हैंडसम हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में मैं नहीं होता तो क्या करते? तुम इतने चटपटे कब हो गए? क्या मैं तुम्हारे दिल में हमेशा वही कूल दिखने वाला रुकवा कैदे हूँ? हम यहाँ कुछ दुकानें लगाएंगे प्रदर्शन के लिए, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा होगी। उस समय सुरक्षा एक समस्या बन जाएगी। यहाँ का डिजाइन सही नहीं है ना ऑफिसर MI? हाँ, WEI जिंग, ऑफिस टाइम में कॉफी क्यों पी रहे हो? चलो, मैं तुम्हें वहां दिखाता हूँ। ऑफिसर ली। तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो मैं और मियांग किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाते हैं। एक ही बात है। यह जुआनफेंग नहीं है? बहुत दिनों बाद मिले हो। हुआ दाओ, बहुत याद आती थी। यह क्या संयोग है? बैठो, तुम्हारे लिए कुर्सी लाता हूँ। नहीं, यह ठीक है। तुम यहाँ कैसे आ गए? मतलब मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मैं और जियांगलिन अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा कि हम दोनों मिलकर उन्हें खाने पर बुलाएंगे। ठीक है। मियांग, तुम अब अपने सपने पूरे कर पाए हो?
हाँ, पहला सपना तो पूरा हो गया। अब दूसरा सपना पूरा करने की सोच रहा हूँ। मजाक कर रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो? कॉफी पी लो। शुक्रिया। एक अच्छी कॉफी को तुमने दवाई की तरह पी लिया। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हम काम की बात कर रहे हैं। हाँ, काम की बात। कौन सी काम की बात? तुम पूछो मत। जियांगलिन, आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है बहुत मदद मिली। मैं किसी दिन फिर बात करूंगा। ठीक है, तो जब भी बात करना, मैं चलता हूँ। ठीक है। फिर मिलेंगे। ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे और अच्छी बात करेंगे। यूनिफॉर्म बहुत स्टाइलिश है। शुक्रिया। तुम इतनी गर्मी में सूट क्यों पहनते हो? बहुत गर्मी लगती है। मजाक कर रहा हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? वह एक विदेशी कंपनी के अधिकारी हैं। उन्हें तो सूट पहनना ही होगा। तो सूट पहनो, कोई बात नहीं। वह एक ही रंग का पहनती है और फिर भी एक छोटा लाल फूल अलग से लगाती है। इतने सालों बाद भी इतना संकीर्ण मन है। संकीर्ण मन है तो क्या हुआ? उसने उस साल मेरी नाक से खून निकाल दिया था। तुम भूल गई क्या? यह बदला लेने वाली बात नहीं है क्या तुम? बदला लेने वाली बात ही तो है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैंने नहीं कहा था काम की बात है। काम की कौन सी बात है? विदेशी कंपनी की बात है। काम अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। मुझे नहीं आता, उसे आता है। वह विदेशी कंपनी में इतने समय से काम कर रहा है। सच में तुमसे बेहतर जानता है। तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे पास एक दूसरे का फोन नंबर भी नहीं है? फिर कॉफी पीने का प्लान कैसे बन गया? वह भी इसी इमारत में काम करता है। संयोग से मुलाकात हो गई। वह भी यहाँ काम करता है। हाँ, हम तीनों की किस्मत। इस बारे में बात करते हैं। इधर कितना बड़ा है? आपने वास्तव में जिंगलिन का विशाल कारखाना नहीं किया। तो आज मैं साबित करता हूँ मेरा दिल कितना बड़ा है। चलो। नहीं। मियांग, क्या तुमने डब्ल्यू आईजिन को कॉल बैक किया? क्या कर रही हो? तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुमने डब्ल्यू आईजिन को कॉल बैक किया? परेशान मत करो। तुम सच में एहसान फरामोश हो। मैं तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। मियांग, तुम और जुलाई तुरंत ड्यूटी पर जाओ। रोजी रोजी रोजी। यहाँ तापमान का अंतर 100 डिग्री से ज्यादा होगा। लगभग। तुम लोगों की आदत नहीं है, हमें तो आदत हो गई है। वह क्या है जुलाई? तुम मैनेजर के साथ पहले स्थिति समझो। ठीक है। वह मास्टर, तुम मुझे 2 बात बताओ। ठीक है। ठीक हो ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। वह क्या है मास्टर? वह पानी मुझे थोड़ा पीने दो। बताइए, थोड़ा सा था। नहीं नहीं, मैं यही पी लूंगा। हमारे पास गर्म पानी है। जरूरत नहीं, यही ठीक है। तुमने सब देख लिया। मैंने देखा नहीं, मैंने सूंघ लिया। दिन में आमतौर पर नहीं पीता। अभी अंदर गया था, बहुत ठंड थी मुझे। मैं बस एक छोटा सा घूंट पी लूंगा। सच में, बस एक छोटा सा घूंट। कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा घूंट, कोई दिक्कत नहीं। बस एक छोटा सा घूंट। तुम कहते हो तुम्हारा दिन के 8 घंटे का काम है ना? कितने बजे? एक छोटा सा घूंट, फिर एक छोटा सा घूंट। ऑफिस खत्म होने से पहले नशे में हो जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ दिन में शराब पीने की इजाजत नहीं। मैं तो बस ऑफिस खत्म होने से 1 घंटे पहले खत्म कर देता हूँ। ऑफिस खत्म होने से 1 घंटे पहले ही खत्म कर देता हूँ। वो कितने बजे होता है? 5:30 बजे। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता ठीक है? कभी कभी साफ नहीं दिखता। तो तुम्हारे यहाँ 5:30 बजे। क्या तुम्हारे स्टोर कीपर खुद ही अंदर बाहर होते हैं या कोई और भी आता है? कोई और नहीं, बस मैं ही हूँ। वो फ्रेश सेक्शन का लाओ फैन। वो हमेशा मेरी शराब पीने आता है। लाओ फैन। ठीक है, बस हो गया। तुम मेरे मैनेजर को बुला दो। ऑफिसर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं शराब पीता हूँ। आप हमारे बॉस को मत बताना, ठीक है? सच में, मेरे बुजुर्ग और बच्चे हैं। आप अगर बता देंगे तो मैं आप पर भरोसा करता हूँ। धन्यवाद। मैनेजर, ऑफिसर मी आपको बुला रहे हैं।
क्या कोई खबर है? लगभग पता चल गया है। 5:30 बजे फ्रेश सेक्शन में एक लाव फैन है। लाओ फैन, इस आदमी की जांच करो। इतनी जल्दी केस सुलझ गया? तुम तो जादूगर हो। जादूगर नहीं, लेकिन जो भी मदद चाहिए बताओ। नहीं, मैं वहां किसी को तैनात कर देता हूँ। अगर कोई खबर मिलती है तो मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, धन्यवाद। ठीक है, तो मैं 6 बजे के आसपास आपकी खबर का इंतजार करूंगा। अच्छा, 6 बजे के आसपास। ठीक है ऑफिसर जो, धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा, आप धीरे धीरे जाइए, मैं नहीं छोड़ूंगा। अलविदा। चलो। सच में? क्या सच में केस सुलझ गया? हाँ, सुलझ गया। हम तो बस 5 मिनट अंदर थे, केस सुलझ गया। तुम्हें लगता है तुम शर्लक होम्स हो? आज शाम 5:30 पर केस सुलझेगा। हम आधा घंटा लेट ऑफिस जाएंगे, 6 बजे तुम्हें दिखाएंगे शर्लक होम्स कैसे होते हैं। चलो। ऑफिस जाने का समय हो गया। चलो। मैं थोड़ा और रुकूंगा। किसका इंतजार कर रहे हो? आज कोई खबर नहीं आई, कल का इंतजार करो। और हम तो पुलिस कार्रवाई कर चुके हैं, वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा। मैं अपने बारे में थोड़ा जानता हूं। ऑफिसर जो, ऑफिसर मी, तुम लोग यहाँ हो? सच में आ गए। ऑफिसर मी, आपने सही कहा था। चोरी करने वाला फ्रेश प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट का सेल्समैन लाओ फैन था। मैंने लोगों को तैनात किया था, ठीक समय पर पकड़ा गया। तुमने अच्छा अंदाजा लगाया। अंदाजा नहीं, तर्क था। क्या तुम शर्लक होम्स हो? मैनेजर झांग इस आदमी को पकड़ लिया है, आप क्या करेंगे? ये लाओ फैन मैं जानता हूँ। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसकी पत्नी और माँ दोनों बीमार हैं। हमारे सुपरमार्केट ने फैसला किया है कि अंदरूनी सजा दी जाए। नुकसान की भरपाई उसकी सैलरी से काटी जाएगी और फिर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपको कैसा लगा? वो बस एक पल की गलती थी। हम आपकी राय का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वह कल थाने आए। थोड़ी शिक्षा ले, उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहिए, है ना? ठीक है, आपकी मर्जी। ऑफिसर मी, आपने हमारी बड़ी समस्या हल कर दी। सुपरमार्केट के लिए ऐसी घटनाएं बहुत बुरी होती हैं। यह तो हमारा कर्तव्य था। किसी दिन मैं आपको एक सम्मान पत्र जरूर भेजूंगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। पुलिस और जनता एक परिवार है ना? हाँ, एक परिवार। क्या आप लोगों का भी ऑफिस समय हो गया? हाँ। बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मुश्किल हल कर दी। ठीक है, ठीक है। चलो, मैं चलता हूँ। अलविदा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे आदर्श हो। तुम होम्स, इक्यू भाई, हेयर भाइयों की आत्मा से संचारित हो। इतना नाटकीय क्यों हो रहे हो? ऑफिस से निकलो। मियांग, तुम अभी तक नहीं गए? थोड़ा चक्कर आ रहा है, थोड़ा आराम करके फिर चलेंगे। तुम बीमार हो, ऐसा करो, गाड़ी मत चलाना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैंने तुम्हारा पुलिस आईडी कार्ड पाया था, लेकिन मैंने उसे घर पर रख दिया। चलो, मैं कल विदेश जा रहा हूँ। अगली बार वापस आने में 1 हफ्ता लगेगा। फिर से बनवाना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं यहीं इंतजार करता हूं। शायद आंटी कमरा साफ करने आई थी। मुझे नहीं पता कि उसने चीजें कहाँ रखी हैं। शायद थोड़ी देर और ढूंढना पड़ेगा, वरना अंदर आकर इंतजार कर लो। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा घर इतना बड़ा है? बस ठीक ठाक है। लिविंग रूम में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। वैसे मैं बस आईडी लेकर चलता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। यह किस ब्रह्मांड का केंद्र है?
थोड़ा पानी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ एफिवेसेंट टैबलेट और जुकाम की दवा लाई है। धन्यवाद। इतना गंभीर है, कुछ दवा खा लो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। 2 गोली ले लो। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा आईडी ढूंढता हूँ। मेहरबानी होगी। मियांग, लियाओ जी। तुम जाग गए? वैसे माफ करना, कल दवा खाने के बाद मैं सो गया। यह माफी चाहता हूँ। हाँ, मैंने देखा तुम बहुत परेशान लग रहे थे, सोफे पर सो गए, मैंने तुम्हें जगाया नहीं। यह वाकई माफी चाहता हूँ। नाश्ता करके जाओ।
वैसे नहीं, बहुत मेहरबानी, मैं चलता हूँ। पुलिस आईडी कार्ड नहीं चाहिए? धन्यवाद। मियांग, मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे एक निष्पक्ष मौका दोगी? वैसे लियाओ जी, धन्यवाद। मुझे पसंद करते हो, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है। माफ करना। तुम आखिरकार वापस आ गए। कल रात कहाँ थे? कल रात। अभी तक बुखार है, फिर दवा ली और ऑफिस में सो गया। तुम बीमार हो? कोई बात नहीं। मत बताना कि तुम यहां पूरी रात इंतजार करते रहे। मैंने पूरी रात इंतजार नहीं किया, मुझे तुम्हारी चिंता थी। फोन कर लेते। फोन बंद था, मुझे लगा मेरा फोन खराब हो गया है। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है। बस तुम ठीक हो, यही मायने रखता है। तुम्हारा चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी थोड़ा बुखार है। कोई फर्क नहीं है। तो बुखार है, मेरा 38 डिग्री से ज्यादा है। तुम्हारा? कोई बात नहीं, हम दोनों अपने अपने घर चलते हैं। घर जाकर आराम करो। तुमने कहा पूरी रात इंतजार किया। कोई बात नहीं, जल्दी घर जाकर आराम करो और ज्यादा पानी पीना। पानी पीने से बुखार में आराम मिलता है। पता है। वो तुम भी ज्यादा पानी पीना और कंबल ओढ़कर पसीना निकालो। गर्म पानी से कोई फायदा नहीं, उसमें एक विटामिन सी की गोली डाल दो। जरूरत नहीं, मेरा पसीना निकल चुका है। तो एसी मत चलाना। कंबल ओढ़कर पसीना निकालो, ठीक हो जाओगे। एक दो। तो साथ रह लेते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए। एक दूसरे को गर्मजोशी देना। ठीक है, तो तुम्हारे घर चलते हैं। मेरे माता पिता घर पर हैं। मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारी माँ सुबह निकल गई थी। अंकल ठीक है? क्या मतलब ठीक है? अंकल मुझे तुम्हारी देखभाल करने से नहीं रोकेंगे ना? चलो।